अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरों पर। लाहौर से बड़ी खबर। लाहौर हाई कोर्ट के 35 जजेस को मुख्तलिफ इजला की निगरानी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिसका मकसद अदालती निज़ाम को मजीद मौसर बनाना और अवाम को बरवक्त इंसाफ फराहम करना है। इधर सियासी मैदान में शेख रशीद अहमद ने महंगाई पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब अवाम की जिंदगी को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। जबकि कराची में मौसम की सूरत हाल बदस्तूर गर्म है और महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। इसी दौरान बैनुल अक़वामी सफरी सहूलत में बेहतरी आई है और कुवैत से कराची के लिए बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। ताहम शहर आइद से एक अफसोसनाक वाक़या भी सामने आया है, जहां डिफेंस के इलाके में एक सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कम उम्र बच्चा जख्मी हो गया। जबकि न्यू कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान 5 मुल्जिमान हलाक होने की इत्तला है। आलमी सतह पर बरतानिया की वजीर आज़म ने ईरान पर तनकीद करते हुए कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी अपनाने पर जोर दिया है। इधर इसराइल में ईसाई बिरादरी को बढ़ते हुए हमलों का सामना है, जिस पर इंसानी हुकूक के हल्के तशवीश में मुब्तला हैं। आबनाई हरमस की सूरत हाल भी कशीदा है, जहां साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि जंग बंदी खतरे में पड़ सकती है। इसी तनाजुर में IMF ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के साथ जंग तवील हुई तो उसके असरात आलमी मईशत पर पड़ेंगे। मशरक़ी वस्ता से एक अहम बयान में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमारात पर हमलों की मजम्मत करते हुए मुकम्मल हिमायत का इयादा किया है। सऊदी अरब के इलाकी जाजान में हफ्ते माहौलियात के मौके पर कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी मुहिमात जोरों शोर से जारी हैं। हज के हवाले से रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत सहूलतों में इजाफा किया गया है, जिस पर बांग्लादेशी आज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया है। शोबिस से फजीला काजी ने शादीशुदा खवातीन को मशवरा दिया है कि वो हर बात अपने शौहरों को ना बताएं। जबकि एक नई तहरीक के मुताबिक बेबसी का एहसास इंसान में दायमी दर्द और मुख्तलिफ बीमारियों को मजीद बढ़ा सकता है। मजीद ताज़ा खबरों के लिए सऊदी उर्दू न्यूज को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट saudiaurdunews.com पर जरूर विजिट करें।